Hello guys, I welcome on this Gyan Ganit channel in the first session of logical reasoning. So today I would like to explain the logical reasoning problems which have tabular forms. जहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको हमको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. यस गाइज, यहाँ पर एक स्टोरी है जिसके अंदर देर आर 5 persons, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 persons आर देयर. देयर नेम्स आर मिस्टर अजय देव and Vama Murli, then Suprabha Sen, then Roshan Singh, Dushyant Vaidya and Vama Chitnis. तो ये जो इन्फॉर्मेशन से इन 6 पर्सन से रिलेटेड है. एग्जाम में भी आप इस तरह से जो टेबुलेशन करेंगे तो आपको पूरे नाम नहीं लिखना है. पहला नाम मैंने लिख दिया है बट इसको ADVM ऐसा ऐसा करके लिख दीजिएगा. इज दैट क्लियर? अच्छा, कोई मेल है तो उसे छोड़ देना, फीमेल है तो सर्कल बना देना. कई बार इन्फॉर्मेशन इस तरह की रहती है जिसमें हमको ज़रूरत पड़ती है. तो इनका कुछ नेम के साथ साथ लोकेशन दिया हुआ है कि इनकी पोस्टिंग कौन से लोकेशन पे, इनका पोजीशन क्या है और इनका डिपार्टमेंट कौन सा है. इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इन 6 लोगों में से 2 लोग मुंबई ब्रांच में लोकेटेड हैं, बेंगलोर में 2 हैं, पुणे में 2 है. तो इसलिए मैंने ये 2-2 बना दिया ताकि हम फिर क्रॉस करना हो तो क्रॉस कर सकें. सुपरवाइजर 3 पोस्ट है, मैनेजर की 1 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर की 2 पोस्ट है. तो ये 3+3+1 4+2 6 हो गया. पर्सनल डिपार्टमेंट में 1 बंदा है, अकाउंट्स में 2 बंदे और मार्केटिंग में 3 बंदे हैं. तो इस तरह से सारा आपको रिकॉर्ड दिया हुआ है. तो एक बार पूरा क्वेश्चन को जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, देन मेक द टेबल आपको थोड़ा सा उसको फॉर्म करना और कम से कम वर्ड्स में लिखने का ट्राई करना. जैसे लोकेशन है तो सिर्फ L लिख दिया, पोजीशन के P लिख दिया, डिपार्टमेंट के लिए D लिख दिया. जितना टाइम बचा सके बचाएं. हमें ऐसा लगता है 2-3 सेकंड ही तो ज़्यादा लग रहे हैं, बट वो 2-3 सेकंड करके काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है और वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें. सो प्लीज़ टेक केयर गाइस. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ पर हम देखो किस तरह से मार्क करते हैं इन चीज़ों को. सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर, जस्ट अ मिनट, यस गाइस. अब सबसे पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा. मिसेज सुप्रभा सेन इज नाइदर इन मुंबई ब्रांच नोर इन बैंगलोर ब्रांच. अब ब्रांच है ही तीनों हैं, मुंबई, बेंगलोर, पुणे. तो सुप्रभा सेन ना तो मुंबई ब्रांच में ना बेंगलोर ब्रांच में है, तो फिर सुप्रभा सेन कहाँ है? पुणे ब्रांच में है. सुप्रभा सेन SS, लोकेशन यहाँ पर पुणे कर दीजिएगा. इज दैट क्लियर? ऐसे हमको करना है. अब पुणे ब्रांच का 1 बंदा गया तो ये यहाँ काट दीजिए, मतलब पुणे का 1 और बचा है अभी, है ना. ये चाहें तो कर सकते हैं, यदि आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, मिस्टर रोशन सिंह इज असिस्टेंट मैनेजर नॉट एट बेंगलोर ब्रांच. रोशन सिंह पोस्ट क्या है इनका? असिस्टेंट मैनेजर. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AM शॉर्ट में. और क्या दिया? नॉट एट बेंगलोर ब्रांच. तो इनका जो लोकेशन है वो बेंगलोर नहीं है, तो यहाँ पे बेंगलोर इनका नहीं है, तो लिख के काट दो आप ऐसा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं, ये थोड़ा सा मैं इसको कम कर देता हूं. यस प्लीज, यू इट विल बी विजिबल प्रॉपरली. यस गाइज, अब यहां पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वो पॉइंट मैं ले रहा हूं आपका 3rd वाला. मिस्टर अजय देव इज सुपरवाइजर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट एट मुंबई ब्रांच. अब देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है. अजय देव पोस्ट क्या है इनका? सुपरवाइजर. कौन सा डिपार्टमेंट? अकाउंट्स, मुंबई. अजय देव, लोकेशन में मुंबई लिख देता हूं. पोजीशन में अजय देव का है सुपरवाइजर, तो यहां पे सुपरवाइजर लिख देता हूं. और लोकेशन इनका क्या है? अजय देव का मुंबई. मुंबई हो गया, सुपरवाइजर हो गया. इनका डिपार्टमेंट कौन सा था? अजय देव का अकाउंट्स. तो यहां पे लिख देता हूं अकाउंट्स. इज दैट क्लियर गाइस? अब देखो, ये असिस्टेंट मैनेजर 1 हो गया था, ये इनका है ना, ये रोशन सिंह का. ये एक सुपरवाइजर भी हो गया, तो सुपरवाइजर भी 1 हटा देता हूं मैं. अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 1 अकाउंट्स भी हो गया. मुंबई ब्रांच है तो मुंबई भी 1 हो गया, अभी 1 मुंबई वाला और बचा है. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अपन पढ़ते हैं. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, वीना मुरली, मिस वीना मुरली इज असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग एट बेंगलोर. तो वीना मुरली असिस्टेंट मैनेजर इनकी पोजीशन है. डिपार्टमेंट इनका मार्केटिंग है.
कहाँ पर है? बेंगलोर, लोकेशन इनका बेंगलोर है। इसका मतलब ये हुआ कि बेंगलोर से एक गया बंदा, बेंगलोर का हो गया। असिस्टेंट मैनेजर में एक और गया, अब कोई नहीं बचा, दो ने हो गए। और डिपार्टमेंट मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में भी एक हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए, ये पॉइंट हो गया हमारा कवर। नेक्स्ट पॉइंट, वन जेंटलमैन वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट एट पुणे इज सुपरवाइजर। अब एक कोई जेंटलमैन है, अब यहाँ पर उन्होंने बंदे का नाम नहीं दिया, वो जेंटलमैन है, लेकिन ये बोला है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है और सुपरवाइजर है और पुणे ब्रांच में है। इसका मतलब पुणे ब्रांच में है, बंदा कौन है ये नहीं पता, बट पुणे ब्रांच में है। पोजीशन क्या है इसकी? सुपरवाइजर। डिपार्टमेंट कौन सा है इसका? अकाउंट्स। और वो बंदा जेंटलमैन बोला है, इसका मतलब वो लेडी नहीं है, तो ये बंदा मेरा मेल है। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें कौन सी जगह फिट हो सकती है। जैसे पुणे लिखा है तो ये तो भर ही गया है, मुंबई, बेंगलोर, पुणे। तो अच्छा, दूसरा ये जेंटलमैन है, तो ये तो लेडी तो हो नहीं सकती, इस लाइन में तो ये आ नहीं सकता। ये लेडीज़ की जो लाइन है उसमें तो आ नहीं सकता। तो बचे ही कौन से? दो केस, एक तो आरएस और एक डीवी। अच्छा, इसकी पोस्ट क्या है? सुपरवाइजर। इसका मतलब ये असिस्टेंट मैनेजर है, तो यहाँ भी नहीं आ सकता। इसका मतलब पक्का हो गया, इसके अलावा और है ही कौन? कोई हो ही नहीं सकता। जेंट्स ही मेरे पास दो है, उसमें से ये सुपरवाइजर है, तो ये असिस्टेंट मैनेजर है, जबकि रोशन सिंह तो यहाँ पर आ जाएगा, मेरा पूरा फिट हो जाएगा। तो ये ऐसे पहले नीचे लिख दिया करो, फिर देखा करो ऊपर कौन से रो में फिट हो रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन। कई बार हमको ऐसे भी हेल्प मिलती है। तो ये हमको सुपरवाइजर। इज दैट क्लियर? अच्छा, वो जो भी जेंटलमैन है पता चल गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में अकाउंट्स कर दो। पुणे ब्रांच में यहाँ पुणे कर देता हूँ। इज दैट क्लियर? अब पुणे सुपरवाइजर, अकाउंट्स, ये सब गया। पुणे एक गया, डिपार्टमेंट में अकाउंट्स एक गया, पोस्ट में सुपरवाइजर एक और गया। इज दैट क्लियर? चलिए, और इंफॉर्मेशन अभी अपनी बाकी है लेना। मिसेस वामा चिटनिस वर्क्स एज मैनेजर, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, वामा चिटनिस लिख दो यहाँ मैनेजर। नाइदर इन मुंबई नॉर, एक्सक्यूज मी, नाइदर इन मार्केटिंग नॉर इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये मैनेजर है और ना ये मार्केटिंग में है ना अकाउंट्स में है। मार्केटिंग में भी नहीं है, अकाउंट्स में भी नहीं है, डिपार्टमेंट है ही तीन, तो फिर बचा ही कौन सा? पर्सनल। तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट में है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं पर्सनल। इज दैट क्लियर? चलिए, अब आपका डिपार्टमेंट की चीजें सारी क्लियर कर लेता हूं मैं। एक तो पर्सनल ये गया, मैनेजर का पोस्ट ये भी गया। अब पोस्ट ही मेरे पास एक बचा है और यहाँ भी एक ही बचा है। सुपरवाइजर तीन थे, दो सुपरवाइजर हो गए, अब एक सुपरवाइजर बचा था, तो डेफिनेटली ये जो मेरा बचा हुआ पोस्ट है यहाँ पर ये सुपरवाइजर ही आना है। यस गाइस? अच्छा, डिपार्टमेंट के अंदर अपन देखें तो पर्सनल का एक हो ही गया, अकाउंट्स के हो ही गए, मार्केटिंग के बचे दो बचे हैं और यहाँ पर भी मेरे पास दो प्लेस खाली पड़ी है। इसका मतलब ये जो दो प्लेस मेरी खाली पड़ी है ये मार्केटिंग वाले ही बंदे हैं। इज दैट क्लियर गाइस? ये वाला कॉलम भर गया, ये वाला कॉलम भर गया। अब यहाँ पर ये मुंबई के दो हैं, बेंगलोर के भी दो हैं और पुणे के दो हैं, तो पुणे के तो दो हो गए, एक पुणे यहाँ आ गया, एक पुणे यहाँ आ गया। अब मुंबई का एक बचा, बेंगलोर का एक बचा और ये बेंगलोर है नहीं, इसका मतलब पक्का ये मुंबई है, तो ये पक्के से बेंगलोर है। इज दैट क्लियर? तो आपका दो जगह बेंगलोर आ गया, दो जगह पुणे आ गया और दो जगह मुंबई आ गया और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा मुंबई भी हो गया, ये हमारा बेंगलोर भी हो गया और हमारे सुपरवाइजर जो बचा था एक पोस्ट भी हो गया। ये सारी चीज़ें एग्जॉस्ट हो गई।
हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन चाहे जो पूछे सामने वाला, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सपोज करिए जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर कौन है? अब पर्सनल मैनेजर कौन है? ये वामा चिटनीस है पर्सनल मैनेजर। पर्सनल मैनेजर और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह से क्वेश्चन बना करके पूछे जा सकते हैं। राइट गाइज, चलिएगा मूव ऑन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है और वो इंफॉर्मेशन ये है, नेम ऑफ प्रोफेसर, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी, और ये प्रोफेसर हैं 5, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर डावर, डॉक्टर नटराजन, डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर जिया। और ये सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ये रिलेट करते हैं। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जूलॉजी, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी एंड हिस्ट्री। और ये इनके नेम ऑफ यूनिवर्सिटी है। मतलब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुजरात, बॉम्बे और उस्मानिया। गुजरात में 2 लोग हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। बाकी 2 लोग गुजरात से, बाकी एक लोग इन ऐसे करके 5 का ये पूरा रिकॉर्ड है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, फिर से अपने को वही फिल करना है। कैसे फिल करना है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। क्लियर गाइज, चलिएगा समझते जाइएगा। अब क्वेश्चन में दिया डॉक्टर चौधरी टीचर जूलॉजी इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर चौधरी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जूलॉजी। कौन सी यूनिवर्सिटी में है? बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो सब्जेक्ट में से जूलॉजी को काट दो, यूनिवर्सिटी में बॉम्बे को काट दो। इज दैट क्लियर? ये तो फिल हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर नटराजन इज नाइदर इन ओस्मानिया नॉर इन दिल्ली। अब मिस्टर नटराजन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी, OSM शॉर्ट में लिख देता हूँ, ना तो ये दिल्ली में है ना ये ओस्मानिया में है। क्लियर? चलिए, मिस्टर नटराजन इज नाइदर इन ओस्मानिया नॉर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही नाइदर टीच जियोलॉजी नॉर हिस्ट्री। ओके, ना तो ये जियोलॉजी पढ़ाते हैं ना हिस्ट्री पढ़ाते हैं। सॉरी, दिल्ली उस्मानिया में ये नहीं है। और सब्जेक्ट कौन कौन से नहीं पढ़ाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, वो भी लिख लेते हैं अपन। कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है बंदा? मिस्टर नटराजन जियोलॉजी, हिस्ट्री। बस इतना सा लिख के काट दो। पूरा नहीं लिखना, बहुत टाइम बचाना पड़ता है हमको, बहुत फास्ट चलना होता है एग्जाम के अंदर। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखिएगा। फर्स्ट वाला हमने रीड कर लिया, सेकंड वाला हमने रीड कर लिया, और ये वाला ले लेते हैं हम, थर्ड वाला। डॉक्टर जिया टीचर्स फिजिक्स बट नाइदर इन बॉम्बे नॉर उस्मानिया। डॉक्टर जिया क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स। और कौन सी यूनिवर्सिटी? नाइदर इन बॉम्बे नॉर उस्मानिया। तो ठीक है भैया, बॉम्बे में नहीं है। बॉम्बे में तो वैसे ही फिल हो गया, तो काय को लिखना, उस्मानिया में नहीं है, बस इतना सा लिख दो ना, छुट्टी। इज दैट क्लियर? बॉम्बे तो वैसे भी डॉक्टर चौधरी हैं, तो वैसे भी ये हो नहीं सकते थे। अब फिजिक्स भी यहाँ से हटा दो अपनी लिस्ट से। चलो, सब्जेक्ट में 2 चले गए मेरे, है ना। अब अपना फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या दिया? डॉक्टर जोशी, फोर्थ इन्फॉर्मेशन, टीचर्स हिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री। कौन सी यूनिवर्सिटी में? दिल्ली। इज दैट क्लियर? तो डॉक्टर जोशी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हिस्ट्री हटा दो यहाँ से। दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली भी हट गई, ये भी हटा दो। इज दैट क्लियर? चलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी गई, बॉम्बे गया, अब बचा गुजरात और उस्मानिया। 2 बंदे गुजरात के, उस्मानिया का है। अच्छा, ये बंदा उस्मानिया से नहीं है, तो पक्का हो गया ये गुजरात यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि 2 गुजरात के हैं। और बची कौन सी? तो यही बची है। ये भी उस्मानिया का नहीं है, तो ये भी गुजरात यूनिवर्सिटी का। इज दैट क्लियर? चलो, गुजरात हो गया, बॉम्बे हो गया, गुजरात के दोनों हो गए, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, तो बचा ही कौन है? वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कौन है? उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मिस्टर डावर। और बचा ही कौन? इज दैट क्लियर? चलिए, तो यूनिवर्सिटी का सबका क्लियर हो गया। यहाँ दिल्ली, यहाँ उस्मानिया, गुजरात, बॉम्बे, गुजरात। अब बचा सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जूलॉजी और फिजिक्स। ये 3 हो गए थे, जूलॉजी, फिजिक्स और हिस्ट्री हो गए थे। बॉटनी और जियोलॉजी बचा। अब यहाँ पर जियोलॉजी नहीं है, तो पक्का है जियोलॉजी कहाँ है? जियोलॉजी और बॉटनी। ज़ूलॉजी अलग है, जियोलॉजी अलग है ना। तो जियोलॉजी यहाँ नहीं है, तो पक्के से फिर यहाँ पर आ जाएगा बॉटनी। तो बचा ही कौन सा ही है? तो ये मेरा जियोलॉजी। ये मैं समझा रहा था आपको, तो थोड़ा सा मैंने स्पीड फिर भी कम रखी। एग्जाम में आपको बहुत फास्ट करना पड़ेगा।
इज दैट क्लियर? और ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं बोल सकते, इससे भी बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। खैर लेवल का कुछ नहीं कह सकते, कितना भी जा सकता है, ये प्रैक्टिस ही है हमारी, कितना हम कर सकते हैं ऐसे टेबल वाले प्रॉब्लम्स का। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये दिया है कि देयर आर 6 पर्सन ABCDEF, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सिटी, न्यूयॉर्क, शिकागो, तुलसा, सेंट लुइस, मिल्वॉकी एंड अटलांटा। They are traveling in a train. This is the story of the question. अब यहाँ पर there are some informations given for these persons. वो अपने को information इसमें fill करके पता करना है कि कौन सा बंदा कौन सी सिटी को बिलोंग करता है, उसका प्रोफेशन क्या है। इज दैट क्लियर? अब प्रोफेशन के अंदर भी यहाँ पर 2-3 इन्फॉर्मेशन दी है। कोई फिजिशियन है, तो कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, और 2 फिजिशियन है, 2 टीचर है, 2 इंजीनियर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है, 6 बंदे हैं। इज दैट क्लियर? अब एक एक करके इन्फॉर्मेशन पढ़ना, उसको कैसे यूज करना, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए एंड द मैन फ्रॉम न्यूयॉर्क सिटी आर फिजिशियंस। आर, बहुत एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना। एक बंदा है ए और एक बंदा है न्यूयॉर्क सिटी वाला, ये दोनों फिजिशियंस हैं। इसका मतलब ये 2 अलग अलग बंदे हैं। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया कि जो ए है वो न्यूयॉर्क का नहीं है, ए किसी और शहर का है और न्यूयॉर्क वाला कोई और बंदा है, ऐसा समझ रहे हो ना? तो ये दोनों फिजिशियन है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि जो ए है वो फिजिशियन है और जो बंदा न्यूयॉर्क वाला है वो भी फिजिशियन है, याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ये पहला हो गया। सेकंड वाला, ई एंड वुमन फ्रॉम शिकागो आर टीचर्स। ये भी 2 बंदे हैं अलग अलग, एक तो ई और एक लेडी है जो शिकागो से है, और ये दोनों टीचर्स हैं। तो इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये 2 अलग अलग पर्सन है। इसका मतलब जो ई है और जो शिकागो वाला बंदा है वो दोनों टीचर हैं। तो ई इज नॉट फ्रॉम शिकागो, ये 2 अलग अलग पर्सन है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द पर्सन फ्रॉम तुलसा एंड सी आर इंजीनियर्स। तुलसा वाला जो बंदा है वो इंजीनियर है, एक सी है जो इंजीनियर है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं इंजीनियर। और जो तुलसा वाला बंदा है वो इंजीनियर है, और ये 2 अलग अलग बंदे हैं। इसका मतलब जो सी है वो तुलसा से नहीं है। ये भी बात समझ आ गई? क्लियर? अच्छा, ये मैंने नहीं लिखा था, ये जो टीचर्स है ना, ई और शिकागो वाला, तो ई एक तो टीचर है तो यहाँ टीचर लिख दो। शिकागो वाला बंदा टीचर है तो यहाँ पे भी टीचर लिख देता हूँ। इज दैट क्लियर? देखो एक एक क्वेश्चन की एक एक इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे अपन यूज कर रहे हैं उसको, दैट यू लर्न। तो ये 3 पॉइंट हो गए मेरे। नेक्स्ट पॉइंट, बी एंड एफ, ये 2 बंदे आर वेटरन्स ऑफ द गल्फ वॉर बट द पर्सन फ्रॉम तुलसा नेवर सर्व्ड इन मिलिट्री। वेटरन्स का मतलब होता है ओल्ड पर्सन, रिटायर्ड पर्सन। बी और एफ गल्फ वॉर के रिटायर्ड पर्सन है, मतलब वो मिलिट्री में थे। यस नो? लेकिन तुलसा वाले बंदे ने तो कभी मिलिट्री में काम ही नहीं किया। इसका मतलब बी और एफ तुलसा के नहीं है, तो बी इज नॉट फ्रॉम तुलसा, यहाँ कट लगा दो। एफ इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम तुलसा। ये हो गई मेरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट। नेक्स्ट, द पर्सन फ्रॉम मिल्वॉकी इज ओल्डर देन ए। जो बंदा मिल्वॉकी वाला है वो ए से बड़ा है, मतलब मिल्वॉकी वाला ए तो नहीं है, तो ए इज नॉट फ्रॉम मिल्वॉकी, ये मैंने क्रॉस लगा दिया यहाँ। द पर्सन फ्रॉम एटलांटा इज ओल्डर देन सी। तो जो एटलांटा वाला वो सी से तो बड़ा है, इसका मतलब सी एटलांटा का नहीं है, तो सी के सामने एटलांटा में मैं क्रॉस लगा देता हूँ। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन हो गई। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, एट सेंट लुइस बी एंड द मैन फ्रॉम न्यूयॉर्क गॉट ऑफ। राइट? तो सेंट लुइस में 2 लोग उतर गए, एक तो बी और एक न्यूयॉर्क वाला। ठीक है, ये मत समझना कि बी बंदा न्यूयॉर्क से बिलोंग सेंट लुइस में उतरा तो वो सेंट लुइस का होगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अपन ट्रेन में से कहीं उतरते हैं तो वो उस जगह के ही होते हैं ऑलवेज। नो, वो कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आ रहे होते हैं कहीं से, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेंट लुइस में 2 लोग उतरे, एक तो बी एंड द मैन फ्रॉम न्यूयॉर्क। इसका मतलब जो बी बंदा है वो न्यूयॉर्क का नहीं है, ये 2 अलग अलग बंदे उतरे।
है ना, तो बी इज नॉट फ्रॉम न्यूयॉर्क। इज दैट क्लियर? तो जो बंदा बी है वो न्यूयॉर्क का नहीं है, ये चीज समझ आई इससे। और एक लास्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास और है, एट सैन फ्रांसिस्को सी एंड द मैन फ्रॉम मिल्वॉकी गेट्स ऑफ, है ना। तो ये दो लोग सैन फ्रांसिस्को में चढ़े, एक तो सी और एक मिल्वॉकी वाला, ये दो अलग अलग बंदे थे। इसका मतलब सी इज नॉट फ्रॉम मिल्वॉकी, यस नो? तो ये जो बंदा मेरा सी है, ये सी मेरा मिल्वॉकी का नहीं है, तो ये यहां पर मैं क्रॉस बना दूंगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, बस इसके अलावा मेरे को क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन मेरा अभी भी इनकम्प्लीट है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है ए बंदा कहाँ का है और बी कहाँ का है, सी कहाँ का है, अभी बहुत सारे ये खाली पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, कुछ तो है हिडन ऐसा जो हमें अभी तक और यूज करना है। नाउ लुक हियर, ये जो सी है ये इंजीनियर है ना बाय प्रोफेशन, और ये जो बंदा है जो भी न्यूयॉर्क वाला वो तो फिजिशियन है, इसका मतलब ये हो नहीं सकता, ये तो इंजीनियर है। अच्छा, ये शिकागो वाली बंदी टीचर है, तो ये भी नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? ऐसे अपन और चीजें सोचते हैं, जैसे ए है तो ए फिजिशियन है, अब ए फिजिशियन है तो इसका मतलब ये हुआ ये तो टीचर है शिकागो वाली बंदी, तो ये क्रॉस आ जाएगा, ये हो नहीं सकता। ये तुलसा वाला बंदा इंजीनियर है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बंदा तो फिजिशियन है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये ई जो बंदी है ये टीचर है, तो टीचर है तो ये फिर फिजिशियन नहीं हो सकती, न्यूयॉर्क वाला तो फिजिशियन है, तो यहाँ मेरा क्रॉस आएगा। और इसी तरह से इंजीनियर के इसमें भी मेरा क्रॉस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? मेरे ख्याल से अब तो सब कुछ यूज कर लिया अपन ने, अब तो आंसर आना ही चाहिए। यस गाइस, अब ये जो सी है इसके सामने सारे क्रॉस आ गए, एक ही खाना खाली पड़ा है, तो पक्का हो गया है ना, पक्का हो गया कि ये सेंट लुइस का है सी। और यदि ये सी सेंट लुइस का है तो सेंट लुइस का फिर और कोई नहीं हो सकता, तो जिस जगह टिकाया उसके कॉलम में सब जगह क्रॉस आएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, अब यहां पे देखिए ए में सब जगह क्रॉस आ गए, एक ही खाली बचा है, तो इसका मतलब ए कहां का है? एटलांटा का है। इसका मतलब एटलांटा का कोई दूसरा नहीं हो सकता, तो यहां पे क्रॉस लगाते जाइए ऐसा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए और देखते हैं और क्या ला सकते हैं। अरे वाह, इधर भी देखो, ये सारे क्रॉस एक ही जगह खाली पड़ी है। तुलसा का बंदा जो इंजीनियर है वो ये सब नहीं है, बस एक ही बचा है, तो ये बंदा है डी इसका मतलब। और डी यदि तुलसा का है तो डी किसी और जगह का नहीं हो सकता, तो वो ये सब जगह ऐसे क्रॉस आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिएगा, और कहीं कुछ बचा है? ये यहाँ देखो ना, ई टीचर है, ये सब जगह क्रॉस आ गया, एक ही बचा है, तो ये टिक मार्क लगा दिया, तो यहाँ मेरा क्रॉस आ गया, यहाँ मेरा क्रॉस आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए और देखते जाइए और कहाँ कुछ बचा है। यहाँ एक बचा है, ये सब जगह क्रॉस आ गए, एक ही तो बचा है, तो यहाँ टिक मार्क लगा दो, तो ये नीचे यहाँ क्रॉस आ जाएगा। और बस अब बचा ही है, तो ये यहाँ पर मेरा टिक मार्क आ जाएगा। एवरीथिंग आई नो, अब मुझे सब पता चल गया। ए फिजिशियन है और ए बंदा कहाँ का है? एटलांटा का है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जो ए फिजिशियन है वो बंदा अटलांटा का है, यानी अटलांटा का बंदा जो है वो फिजिशियन है, पता चल गया। इज दैट क्लियर? इसी तरह से जो बी है वो शिकागो का है, और शिकागो वाली बंदी टीचर थी, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। इसका मतलब ये जो बी है इसका प्रोफेशन टीचर है, ये अब जाके पता चला हमको। यस नो? तो इसी तरह से जो सी है वो इंजीनियर है, तो ये जो बंदा है ये इंजीनियर है, ये पता चल गया इसका प्रोफेशन। और इसी तरह से जो डी है वो कौन है? ये है, ये तुलसा वाला है जो कि इंजीनियर है, तो यहाँ पे लिख दो इंजीनियर। और ये जो एफ है, ये एफ बंदा ये रहा, है ना, ये इसको भी ले लो ना। ये ई टीचर है, तो ये मिल्वॉकी, ये भी टीचर है। इज दैट क्लियर? और ये हमारा एफ बंदा न्यूयॉर्क से जो कि फिजिशियन है, तो ये मेरा फिजिशियन है। इज दैट क्लियर? तो ये पता चल गया कि ये फिजिशियन मेरे दो हैं, एक ये और एक ये, दो फिजिशियन, दो टीचर, दो इंजीनियर। कौन कहाँ का, किसका क्या प्रोफेशन, एवरीथिंग आई हैव नाउ विद मी। इज दैट क्लियर गाइज? तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये क्वेश्चन में ये दिया है 6 गेम्स आर टू बी ऑर्गेनाइज। ये कंपेरेटिवली इजी है, पिछले के कंपेरिजन में काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का वर्क है। 6 गेम्स आर टू बी, यही तो मेन प्रॉब्लम है एग्जाम में, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कई बार, तो ट्राई टू आइडेंटिफाई इजी क्वेश्चन फर्स्ट। 6 games are to be organized from Monday to Saturday, that is from August 1 to August 6.
one on each day. The following informations are given. There are 2 games between hockey and cricket, 1 game between badminton and hockey. There is 1 game between football and boxing and to be organized before football. Tennis is to be organized before badminton and not necessarily immediately. Tennis is not the first game. Is that clear? अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर दिया है कि मंडे से सैटरडे तक यानी 1 तारीख से 6 तारीख तक 6 गेम होना है। तो मैंने लाइन से पहले से ये टेबल बना के आपके लिए रखी 1 2 3 4 5 6 ये 6 गेम होना है। इज दैट क्लियर? अब अलग अलग चॉइसेस मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब यहाँ पर उन्होंने पहली स्टेप में क्या दिया है कि देयर आर 2 गेम बिटवीन हॉकी एंड क्रिकेट। हॉकी और क्रिकेट के बीच में 2 गेम होना है। तो मैंने एक पहला ऑप्शन ये बनाया है कि हॉकी यहाँ लेता हूँ मैं, तो 2 छोड़ के फिर यहाँ मेरे को क्रिकेट लेना पड़ेगा। यदि मैं हॉकी यहाँ लेता हूँ तो फिर 2 छोड़ के यहाँ क्रिकेट आएगा। ये मैंने सारे ऑप्शंस बनाए चॉइसेस, एग्जाम में भी ऐसे ही करना, फटाफट टेबल बना के। ये हॉकी है तो 2 छोड़ के क्रिकेट यहाँ आएगा। यदि हॉकी मेरा यहाँ होता है 4 तारीख को तो मेरा हॉकी यहाँ ले लिया, क्रिकेट यहाँ ले लिया, बस। अब इसके बाद तो हॉकी ले ही नहीं सकते, 2 के गैप के बाद क्रिकेट लेना। अब इसमें उल्टा भी तो कर सकते हैं, हॉकी और क्रिकेट के बीच में 2 दिन है, तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी कि पहले हॉकी हो पहले क्रिकेट फिर 2 छोड़ के हॉकी, ऐसा भी ले सकते हैं। या फिर यहाँ पर क्रिकेट फिर 2 छोड़ के फिर हॉकी। तो ऐसे मैंने ये 4-5 चॉइसेस ले दी। जरूरत पड़ेगी तो अपन और भी ले लेंगे, बट ठीक है, देख लो इतने में काम होता है तो अपना काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? होने को तो क्रिकेट यहाँ लेकर के फिर 2 छोड़ के हॉकी यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, अभी अपन इतना तो फिल करें। इज दैट क्लियर? तो देयर आर 2 गेम बिटवीन हॉकी एंड क्रिकेट एंड 1 गेम बिटवीन बैडमिंटन एंड हॉकी। बैडमिंटन और हॉकी के बीच में 1 गेम है। यदि मैं ये वाला केस लेता हूँ तो हॉकी और बैडमिंटन के बीच में 1 गेम है, तो बैडमिंटन मेरा इस जगह आएगा, यस नो? यदि मैं ये केस लेता हूँ तो हॉकी और बैडमिंटन के बीच में 1 गेम है, तो हॉकी यहाँ आएगा तो मेरा बैडमिंटन यहाँ आएगा। उधर नहीं आ सकता बैडमिंटन, क्योंकि उधर एक ही है, इधर है ना। इधर हॉकी और बैडमिंटन के बीच में 1 का गैप है, तो बैडमिंटन यहाँ भी आ सकता है और बैडमिंटन यहाँ भी आ सकता है। इज दैट क्लियर गाइस? लेकिन एक इंफॉर्मेशन मुझे दी है कि टेनिस इज नॉट द फर्स्ट गेम, टेनिस इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड। ये इंफॉर्मेशन, टेनिस इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर बैडमिंटन एंड नॉट नेसेसरली इमीडिएटली। टेनिस बैडमिंटन के पहले ही आना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले तो बैडमिंटन आ नहीं सकता, तो यहाँ मैं बैडमिंटन ले नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ मेरे को बैडमिंटन लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, हॉकी और बैडमिंटन के बीच में 1 का गैप है, तो यदि मैं यहाँ हॉकी लेता हूँ तो यहाँ बैडमिंटन आएगा या फिर यहाँ बैडमिंटन आएगा, यस नो? लेकिन बैडमिंटन के पहले टेनिस को आना है, तो यहाँ मैं बैडमिंटन नहीं ले सकता, उसके पहले टेनिस के लिए जगह नहीं बचेगी, यहाँ क्रिकेट बैठा हुआ है, यस नो? तो इसका मतलब यदि मैं यहाँ हॉकी लेता हूँ तो मेरे को बैडमिंटन यहाँ देना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यहाँ हॉकी लेता हूँ मैं, तो हॉकी और बैडमिंटन के बीच में 1 का गेम है, तो मेरे को बैडमिंटन इधर तो ले नहीं सकता, तो मेरे को यहाँ बैडमिंटन लेना ही पड़ेगा। यहाँ बैडमिंटन में ले नहीं पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को बैडमिंटन से पहले टेनिस लेना है, और यहाँ टेनिस लेऊंगा तो टेनिस इज नॉट द फर्स्ट गेम, ये क्वेश्चन में दिया है, तो ये वाला मेरा रिजेक्ट हो गया, ये वाला तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है ना। चलिए, और एक इंफॉर्मेशन अपन देखते हैं जो यहाँ पर मैंने यूज नहीं करी है। देयर इज 1 गेम बिटवीन फुटबॉल एंड बॉक्सिंग एंड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर फुटबॉल। इसका मतलब ये हुआ कि बॉक्सिंग के बाद 1 छोड़ के फुटबॉल, ऐसा आना चाहिए। और वो जो गेम है वो बिफोर फुटबॉल, मतलब ये इसी सीक्वेंस में आएगा, पहले फुटबॉल नहीं हो सकता, बॉक्सिंग फिर 1 गैप फिर फुटबॉल। अब अपन देखते हैं क्या ये यहाँ मैनेज हो पा रहा है। बॉक्सिंग में यहाँ देता हूँ तो 1 छोड़ के फुटबॉल नहीं दे सकता, तो मेरा ये भी मेरा केस रिजेक्ट हो गया, ये वाली लाइन मेरी नहीं आ सकती, है ना। चलिए, अब बॉक्सिंग और फुटबॉल के बीच में 1 का गैप यदि दो, मैं यहाँ बॉक्सिंग ले लूँ, यहाँ फुटबॉल ले लूँ, यहाँ 1 का गैप, हाँ यहाँ ऐसे पॉसिबल है ना। यहाँ तो ये हो नहीं सकता, तो यदि मैं यहाँ बॉक्सिंग ले लेता हूँ और यहाँ फुटबॉल ले लेता हूँ तो भी गलत हो जाएगा। 1 का गैप तो हो गया, लेकिन बैडमिंटन के पहले मेरे को टेनिस देना है, तो मैं टेनिस के लिए जगह ही नहीं बची मेरे पास, तो ये मेरा फिर फेल हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए, अब एक बार इसको भी ट्राई मान लेते हैं, है ना। बॉक्सिंग फुटबॉल 1 का गैप, बॉक्सिंग फुटबॉल 1 का गैप, यहाँ नहीं सकता, बॉक्सिंग फुटबॉल 1 का गैप। तो यदि यहाँ मैं बॉक्सिंग देता हूँ, यहाँ फुटबॉल देता हूँ, तो मेरा 1 का गैप तो हो जाएगा, लेकिन फिर मेरे को बैडमिंटन के पहले टेनिस देना, यहाँ टेनिस देना पड़ेगा, यहाँ टेनिस आ नहीं सकता।
क्वेश्चन में दिया कि टेनिस इज नॉट द फर्स्ट गेम। इज दैट क्लियर? ये इसमें ट्राई मार के देखते हैं एक बार। इसमें इन्होंने बोला है बॉक्सिंग फुटबॉल के बीच में एक का गेम। बॉक्सिंग फुटबॉल, यहाँ बॉक्सिंग लेके देखते हैं। फुटबॉल इसके बीच में एक का गेम हो गया मैनेज है। और टेनिस में यहाँ दे देता हूँ फर्स्ट गेम तो है नहीं। इसका मतलब ये जो है मेरी कंडीशन, इसने सारी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई किया, यही मेरा आंसर है। मेरे को और ऑप्शंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इज दैट क्लियर? तो ये हल्का फुल्का हिट एंड ट्रायल करके, ये जितना फास्ट आप कर पाएंगे उतना आप आसानी से क्वेश्चन से सॉल्व कर पाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, तो नेक्स्ट आने वाले सेशंस में, आने वाली वीडियोस में आपको और एक से एक अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देखो, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको केवल समझते जाना था वीडियो देख के, और इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, कैसे भी सोच लो आप। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको नहीं कहीं घर से बाहर निकल के जाना है, कोई भी टाइम आपको वेस्ट नहीं करना, किसी तरह का कोई आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है गाइस। इस टफ टाइम के अंदर मैं सिर्फ एक और एक ही अपील आप सबसे करना चाहता हूँ, जैसे मैंने किया है। मैंने अपना 101% दे करके मैं स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैंने ये किया है कि ये इतना टफ टाइम है, पेंडेमिक है, बहुत तरह से लोगों को प्रॉब्लम है, तो कैसे मैं अपने बच्चों को हेल्प कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता हूँ, और मेरे अपने नॉलेज को बेस्ट यूटिलाइज भी कर सकता हूँ। गाइस, ये वक्त निकल जाएगा, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, और अपना वैल्यू एडिशन करते रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।